आज फिर तुम पर प्यार आया है। एपिसोड 25। जिंदगी रेल की पटरी की तरह होती है, जिसमें एक पटरी वो होती है जैसी जिंदगी हम चाहते हैं, जिसे हम कोशिश करके बनाते हैं। एक पटरी वो होती है जो किस्मत बनाती है, जिस पर चलने की हमारी चाह नहीं होती। जिंदगी की रेल इन्हीं दोनों पटरियों पर दौड़ती जाती है। राहुल के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। अब तक तो जिंदगी उसके कंट्रोल में थी, लेकिन कामनी की एंट्री के बाद से किस्मत का खेल ज्यादा प्रबल हो गया। करीब 1 घंटे तक राहुल को पुलिस चौकी के कोने में बैठा दिया गया। पूछताछ तो दूर की बात है, उससे बात करने के लिए कोई पुलिस वाला तैयार नहीं था। गनीमत यह थी कि उसे बाकी बदमाश मनचले लड़कों के साथ हवालात में नहीं डाला गया। वो 4 लड़के राहुल को हवालात से ही घूर रहे थे। राहुल की नजरें उनकी तरफ नहीं थी। राहुल का ध्यान अब अपनी चोटों की तरफ था। उसके पास ही प्रिया बैठी थी। बीच बीच में चौकी के बाहर खड़े अजय और शिखा भी अंदर के चक्कर लगा रहे थे। हर कोई फोन कर अपने कनेक्शन ढूंढने में व्यस्त था। इस बीच में अगर कोई था जिसने एक कॉल नहीं किया, वो राहुल ही था। राहुल इस मामले में किसी की एंट्री नहीं चाहता था। एंट्री का मतलब होता उसका राज फाश हो जाता, इसीलिए वो सबसे ज्यादा चुप बैठा था। लेकिन प्रिया चुप नहीं थी। सर, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। हरकत उन बदमाशों ने की और आपने हमें यहां बैठा रखा है, प्रिया ने पुलिस वालों से कहा। मैडम, इतनी हेल्प तो आपको करनी होगी ना, मारपीट का केस है। हम समझ रहे हैं बदमाशों ने छेड़ा, आपको दोस्त ने बचाया, लेकिन मारपीट तो हुई ना, पुलिस वाले ने कहा। हाँ, इस मारपीट के लिए लेकिन यही लोग जिम्मेदार हैं, हम नहीं, प्रिया ने कहा। देखिए, आपने कंप्लेंट तो नहीं की थी ना, मार्केट वालों ने शिकायत की है। प्लीज हमें केस फाइल करने दीजिए, पुलिसकर्मी ने कहा। प्रेम, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, प्रिया बोली। हाँ सर, सही कह रही है, राहुल ने कहा। अच्छी दोस्ती नजर आ रही है। प्रिया ने राहुल को घूर कर देखा। थोड़ा हंगामा बढ़ने के बाद तय हुआ दोनों का स्टेटमेंट लेकर उन्हें जाने दिया जाएगा। पुलिस वालों ने पहले राहुल का ही स्टेटमेंट लिखने का फैसला किया। राहुल हाथों में हाथ बांधकर चुपचाप बैठा था। उसे टेबल पर बुलाया गया। नाम क्या है? प्रेम। अरे पूरा नाम बताइए। प्रेम पवार, राहुल ने याद करके कहा। पुलिस वाले ने शक की निगाहों से प्रेम को देखा। अपना नाम भी याद नहीं है क्या? राहुल समझ गया अगले सवाल उसके लिए और भी बड़ी मुश्किल लेकर आएंगे। पिता का नाम बताइए, पुलिस वाले ने कहा। और प्रेम ने आधार कार्ड जेब में तो रखा था, पर कभी रट्टा नहीं मारा था। सिम लेते वक्त भी डिटेल फोन वाले ने भर दी थी। अगर पता होता बात पुलिस तक पहुंच जाएगी तो वो पूरे आधार कार्ड का डाटा रट लेता। वकील साहब ने भी तो तमाम चीजें बोली थी, लेकिन आधार कार्ड का डाटा रखने की बात कब कही थी? पता नहीं कहां से ये आधार कार्ड का जुगाड़ किया। अब यही जुगाड़ कहीं फंसा ना दे, राहुल मन ही मन सोच रहा था। राहुल की हिचक का अंदाजा पुलिस वाले को लग गया। उसने बहुत ध्यान से राहुल को देखा। राहुल ने तुरंत ही सिर पर हाथ लगाया, जैसे दर्द हो रहा हो। क्या हुआ? पिता का नाम याद आते ही सिर दर्द क्यों होने लगा? पुलिस वाले ने कहा। इतने में प्रिया पीछे से आई। प्रेम, ठीक हो ना? सर, शायद प्रेम की तबीयत ठीक नहीं, कुछ गड़बड़ लग रहा है। अभी तो ठीक ठाक बैठा था, अचानक क्या हो गया? पुलिस वाले का शक बढ़ता जा रहा था। नहीं सर, इतना चुप कभी नहीं बैठता, ये बहुत बोलता है, शायद चोट की वजह से कुछ हुआ है, अजय ने पीछे से बोलते हुए कहा। राहुल चुपचाप सिर पकड़कर बैठा था और अब टेबल पर सिर लेटाकर लेट गया। वो जानता था पिता के नाम के बाद एड्रेस भी पूछा जाएगा और उसे कुछ भी याद नहीं। अरे पानी लाओ रे जगदीश,
पुलिस वाले ने कहा। अरे रे, सर इनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई क्या? दूसरे पुलिसकर्मी ने कहा। मुझे लग रहा है हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, कहीं दिमाग पर चोट ना लगी हो। प्रिया घबरा गई थी। अरे मैडम घबराओ मत, हमारे पास तो रोज ही केस आते हैं, हल्का चक्कर होगा और कुछ नहीं, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, दूसरा पुलिसकर्मी बोला। वहीं पहला पुलिसकर्मी चुपचाप राहुल पर निगाहें जमा कर बैठा था। कोई आईडी कार्ड है इनका? पुलिसकर्मी ने कहा। सर आपको आईडी कार्ड की लग रही है, मुझे तो लगता है तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, अजय ने कहा। इतने में अजय ने प्रेम की पॉकेट से आधार कार्ड निकालकर पुलिस वाले को दिया तो पहला पुलिस वाला कुछ निश्चिंत हुआ। उसने कार्ड से देखकर डायरी पर लिखना शुरू कर दिया। वहीं राहुल चुपचाप टेबल पर सिर लगाए हालात पर कान लगाए हुए था। प्रेम, ए प्रेम, ले पानी पी ले, ठीक लगेगा। दूसरा पुलिस वाला हाथ में गिलास लेकर प्रेम को हिला रहा था। प्रेम हिला और उठकर सिर पकड़कर बैठ गया। अरे देखिए, कहा था ना हल्का चक्कर होगा, अरे हो जाता है बीपी कम ज्यादा होने पर, दूसरे पुलिसकर्मी ने कहा। पहला पुलिस वाला अब भी स्टेटमेंट लिखने में व्यस्त था। लिखते लिखते उसने बोला, हाँ जी बोलिए, क्या हुआ था? पुलिसकर्मी के हाथ में आधार कार्ड आने के बाद राहुल की टेंशन कम हुई। उसने कुछ मस्ती शुरू की। मैं कहां हूं? राहुल बोला। अरे थाने में हो प्रेम, साहब जी के सामने, दूसरे पुलिस वाले ने जवाब दिया। लेकिन इस मजाक से पहला पुलिस वाला थोड़ा रुका और उसने तीखी नजरों से राहुल को देखा। वहीं प्रिया के चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ गईं। शिखा भी हैरानी से देख रही थी, लेकिन सिर्फ अजय था जिसे सही हालात समझ आ रहे थे। सर लग रहा है चोट लगने से दिमाग पर असर हुआ है, अजय बोला। अरे ना ना, ऐसा कुछ नहीं, अरे हो जाता है छोटा मोटा, ठीक लग रहा है ना प्रेम? दूसरा पुलिसकर्मी जैसे ठान कर बैठा था कि उसके रहते प्रेम को कुछ नहीं होगा। मुझे क्या हुआ है? राहुल ने एक और सवाल दागा। उसके दिमाग में चल रहा था कि अगर स्टेटमेंट नहीं लिखवाएगा तो उसे थाने भी आना नहीं पड़ेगा दोबारा। कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो प्रेम? कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था क्या? पुलिस वाले ने जोर से बोला। आप चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे सुनाई दे रहा है, राहुल ने मासूमियत से कहा। पुलिस वाला चुप हो गया। अजय के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन बाकी तीनों लोग राहुल पर नजरें गड़ा कर बैठे थे। मैडम लग रहा है इसकी तबीयत ठीक नहीं, बाहर तो बड़ी चोट नहीं दिख रही, कहीं अंदरूनी चोट ना हो, रिपोर्ट लिखने बैठे पुलिसकर्मी ने कहा। प्रिया को भी पुलिस वाले की बात ठीक लगी। बताओ, आपको रिपोर्ट लिखवानी है या जाना है? पुलिस वाले ने प्रिया से पूछा। प्रिया खुद झमेले में पड़ना नहीं चाहती थी, साथ ही राहुल और प्रेम की हालत देखकर वो घबरा गई थी। वो राहुल को सरकारी इंतजामों के भरोसे छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए खुद ही अस्पताल ले जाने का फैसला किया। पुलिसकर्मियों ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों को छोड़कर मार्केट वालों की स्टेटमेंट पर केस बढ़ाने का फैसला किया। अजय ने प्रेम का आधार कार्ड लिया। प्रिया और अजय राहुल को लेकर बाहर आ गए। अजय प्लीज टैक्सी बुलाओ जल्दी, प्रिया ने कहा। शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, हो सकता है थाने से बाहर आकर प्रेम ठीक हो गया हो, अजय ने आंख मारते हुए कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? प्रिया गुस्से से बोली। मतलब मुझे भी होश आ गया है कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, राहुल ने भी हंसते हुए कहा। हे भगवान, अकल नाम की कोई चीज है या नहीं? प्रिया का गुस्सा भड़क उठा। ये कोई मजाक करने की चीज है, शिखा ने कहा। और तुम अजय, तुम भी शामिल थे इसके ड्रामे में? प्रिया को सही में गुस्सा आ रहा था। नहीं दीदी, मैं नहीं था, पर मैं समझ गया था, अजय ने डिफेंड करते हुए कहा। यह बहुत गलत बात है,
पता है हम कितना घबरा गए थे। शिखा बोली, सॉरी, लेकिन अगर ऐसा नहीं करता तो पुलिस वालों से पीछा नहीं छूटता, वो तो स्टेटमेंट लिखवा कर ही मानते। राहुल ने कहा, लेकिन बच्चों ले जाते हॉस्पिटल मेडिकल कराने के लिए तो। शिखा भी राहुल से नाराज थी। तो रास्ते में ही ठीक हो जाता, राहुल ने हंसते हुए कहा। ये बचकानापन है, बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे नफरत है इस तरह के लोगों से, प्रिया डांट रही थी। राहुल को इस गुस्से की उम्मीद नहीं थी। अजय को भी लग रहा था मामला बिगड़ रहा है, इसीलिए उसी ने बात बदली। दीदी, यहां से चलते हैं, होटल चलकर प्रेम को खूब डांटना। यहां वो वापस आ गए ना पुलिस वाले तो दिक्कत हो जाएगी। अजय ने कहा, ठीक है, तुम आज ही अपना बैग पैक करो प्लीज। प्रिया ने फैसला सुनाया और आगे बढ़ गई। बैग के नाम से अचानक ही प्रेम और प्रिया को ध्यान आया, झगड़े के चक्कर में सारा सामान मार्केट में ही छूट गया था। बैग बाद में पैक करना, पहले चलो मार्केट, जाकर वो सारा सामान लेकर आते हैं जिसके पैसे दिए। प्रिया ने कहा और मार्केट की तरफ बढ़ गई। मार्केट में चारों एक साथ पहुंचे। पहुंचते ही मार्केट में राहुल के लिए तालियां बज गईं। सभी ने राहुल की हिम्मत को हाथों हाथ लिया। किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि उनकी दुकान को नुकसान पहुंचा, लेकिन पूरी मार्केट उन बदमाशों को सबक सिखाने के लिए तैयार थी। ये देखकर प्रिया का गुस्सा कुछ शांत जरूर हुआ, लेकिन गुस्सा अभी बाकी था। प्रिया ने तो गुस्सा कर अपनी नाराजगी जता दी, लेकिन शिखा के मन का गुस्सा और बढ़ गया था। अब उसने प्रेम को ऐसा सबक सिखाने की ठानी जिसे वो कभी भूल ना पाए। शिखा कुछ तो करेगी, जरूर करेगी, और आज ही करेगी। क्या होगा आगे जानेंगे अगले एपिसोड में।